सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस यह ग्रंथ संसार का ऐसा ग्रंथ है जो अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी हो या स्त्री हो, कोई भी प्राणी मात्र हो, अगर इसको स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने इतने सूक्ष्म शब्दों में इन्हें लिखा है कि अगर कोई भी मूर्ख व्यक्ति हो और इनका अध्ययन करे तो अपने आप राम जी की कृपा से बन जाती है। और रामचरितमानस संसार में कोई ग्रंथ मत पढ़ो, तुम्हें वेद मंत्र उच्चारण नहीं होते, कोई भी संस्कृत विद्या नहीं आती है, बस श्री रामचरितमानस जो पाठ करता है वो भव सागर से पार हो जाता है। भगवान ऐसी उन पर कृपा बनाए रखते हैं। स्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने सूक्ष्म शब्दों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं आपको हम अभी पाठ के माध्यम से बताते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस ग्रंथ के जो टीकाकार हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। ये गीता प्रेस संस्था में ये बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये गुजरात के रहने वाले थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये अन्य भगवान की इतनी कृपा थी इनके पास, ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, हैं भी, अभी तो संसार में नहीं है, लेकिन बहुत बहुत महापुरुष थे। ऐसे इन जैसा विद्वान न हुआ था न होगा। अब इन्होंने इसमें सूक्ष्म स्वामी श्री तुलसीदास जी के पंक्तियों को, दोहाओं को अपने अर्थव्यवस्था से उनको अर्थ दिया। इतना सूक्ष्म लिखा गया है कि आप जो भी इनका अगर हिंदी भी पाठ करते हैं तो आंख से, नैन से, नेत्र से इतने आंसुओं की वर्षा हो जाती है। हम पाठ करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानसः श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर भर गात अंबर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदा दिव चित्र भूषण अंग अंगने प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री राम जय जय राम। देखिए नारद जी भगवान, माया उक्त श्री नारद जी भगवान श्री हरि के, भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। उनके बारे में तब मुनि आदि सभी हरि चरना गए पाहे प्रणता रति हर नाम। देखिए गोस्वामी जी का यह तस्वीर, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, यह जब है भगवान श्री राम ने भरत जी महाराज को जब अपने पादुका, चरण पादुका दी थी। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धर लीन्ही। जब ये गरुड़ जी आए थे, जब गिद्ध देह तनि धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन भरी बारी। जब गिद्ध तो सब भगवान के परिकर थे, चाहे जटायु जी हो या नल नील हो, सब भगवान की कृपा से आए थे। भगवान ने सबको आदेश दिया था कि रामलीला होने वाली है, सब पृथ्वी पर चल चले, तब सब लोग आए थे। जब जटायु जी ही भगवान के भक्त थे और वो गिद्ध रूप में आए थे। आगे हनुमान जी की प्रार्थना। एकुमय मंद मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि बिसारे श्री दीन बंधु भगवान। हनुमान जी राम जी की प्रार्थना करते हैं। आगे देखिए हनुमान जी की तस्वीर बनाया गया है ऐसे। हनुमान जी से बहुत परम विद्वान है। रावण मंदोदरी जब प्रसंग चलता है तो उसमें क्या कहती है, अह कांत कृत राम विरोधा कारण विबस मन उपजन बोधा। जब क्या कहती हैं, मंदोदरी कहती हैं कि आप काल के बस होकर राम का विरोध कर रहे हैं। आगे पुष्पक विमान पर चढ़ जाते हैं। के की कंठाभनीलम सुरवरण विलस दीप प्रपादाब्जश्चिह्नं शोभाढ्यम्बितवस्त्रं शिरसि जनयनं श्रीवदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिक नरयूतं बन्धुना सेव्यमानो मेढ्यं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढरामम्। श्रीराम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। अब हम बालकांड का आरंभ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री रामचरितमानसः प्रथम सोपान बालकांड।
श्लोक वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमजं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र लाभ्यते वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ उद्धव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वां मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां भूते स्थिति ऋषावतां वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणिकमा गमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासा निबन्धमति मंजुल मातनोति। ये भगवान श्री स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने भगवान श्री राम के लिए सब उनकी स्तुति समस्त देवी देवताओं की स्तुति की है। आइए, जब हमने पहला श्लोक कहा वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है अक्षरों, अर्थ, समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कौन कहता है? स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। आगे, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्थात कितने भी बड़े से बड़े भक्त हो, जो भगवान शिव का आराधना नहीं करता है, भगवान शिव का भक्ति नहीं करता है, अपने आप को नारायण जी का भक्त बताता है, श्री राम जी का भक्त बताता है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं। भगवान क्या कहते हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। शंकर जी केसरी नंदन है, अर्थात हनुमान जी, शंकर जी हनुमान जी के रूप में भगवान नारायण की सहायता करने के लिए आए हैं। बिना पार्वती माता के और बिना शिव जी की कृपा के कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। अर्थात जो भगवान शिव का और माता पार्वती का विरोध करे और खुद कहे कि हम नारायण के राम के भक्त हैं, तो नहीं हो सकता है। भगवान कहते ही ये उन्होंने स्वयं कहा है, विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विद तुम्हारी। भगवान विश्वनाथ उनके आराध्य हैं। जो उनके राम जी के आराध्य की जो स्तुति नहीं करेगा तो वो कैसे प्रसन्न हो पाएंगे? इसलिए राम जी के आराध्य शिव जी और शिव जी का आराध्य राम जी। आगे चलते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं विभाषितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। अर्थात तुलसीदास जी ने गुरु किसको बनाया? शंकर जी को बनाया, भगवान विश्वनाथ को बनाया, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अर्थात जो चंद्र भगवान है, चंद्रमा देवता हैं, वो भी टेढ़े हैं, लेकिन क्यों वंदित होते हैं? क्योंकि वो भगवान श्री विश्वनाथ की जटाओं में भगवान ने उनको स्थान दे रखा है। किसको? चंद्रमा देव को, चंद्रदेव को। आगे उनकी हमेशा पूजा होती है, चंद्रदेव की पूजा होती है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे शुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। भाई हम तो इतने जो भी गुरुजनों से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ उससे हम जो कह पा रहे हैं वो प्रभु की और हमारे राम जी की और हनुमान जी की सभी ऋषि मुनि कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। आगे हमारे गुरुदेव यही सिखलाते हैं कि हमेशा धर्म करो, कर्म करो, अपने किसी भी शब्दों से, किसी भी व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे। अर्थात किसी हर प्राणी जन्म में गुरु भाव रखो, हर प्राणी जन्म भगवत भाव रखो, सब में भगवान को देखो, तो अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो ये जब तुलसीदास जी हैं, हनुमान जी को और वाल्मीकि जी को, वाल्मीकि जी स्वयं तुलसीदास जी हैं। एक श्लोक आता जो हमें याद स्मरण नहीं आ रहा है, आएगा फिर बताएंगे आगे चलते चलते। तो हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की तुलसीदास जी वंदना करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं सुनिए।
उद्धव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों के हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यन्माया सवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिं। क्या कहते हैं? जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी माया के वशीभूत जो प्रभु ने माया बना रखी है उनके अंत माया के वश में है, वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा जितने हैं देवता और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सदृश जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। फिर एक श्लोक आता है, नाना पुराण निगमा सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत था जो रामायण में वर्णित है, और कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अभी तो कुछ हम नहीं कह पा रहे, बहुत त्रुटियां हैं, बहुत ही अशुद्धि है, गुरु की कृपा, राम की कृपा है, देर देर सब होगा। इतना ये श्लोक होगा। अब जो आगे का जो सोरठा है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।